students and friends, all of you. आज इस लेक्चर में टेस्ट की श्रृंखला में लेसन नंबर 2 क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शंस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर वर्ष लगभग इनमें से ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से ये सारा टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1 ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं और समानता पर आधारित हैं, तो इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हिंट्स की दृष्टि से दो क्रमित युग्म इक्वल होते हैं, समान होते हैं, यदि उनका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल है, जिससे हमारा ये मान x और y का फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में A और B और C 3 सेट दिए हुए हैं, तो इसमें निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो आपने सेट लेसन में पढ़ा है कि B इंटरसेक्शन C, B और C दोनों में कॉमन जो अवयव होते हैं उन्हें लिखेंगे और फिर A के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। और इसमें A क्रॉस B पहले करेंगे और A क्रॉस C निकालेंगे, फिर उन दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे वह इसमें आ जाएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A इज इक्वल टू दिस, तब A क्रॉस A आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें जानते होंगे A है, ये भी A है और इसमें -1, 0, 1, -1, 0, 1, ये A है, A है, इसका क्रॉस करेंगे तो पहला ऑर्डर्ड पेयर इससे बनेगा, इसका फिर इससे बनेगा, फिर इसका ऑर्डर्ड पेयर इससे बनेगा। तो इस टाइप से -1, -1, -1, -0, -1, फिर 0 से इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 0 से इसका बनाएंगे, 0 से इसका बनाएंगे और फिर इसका इससे बनाएंगे, फिर इसका इससे ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसका इससे ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्रमित युग्म। इस टाइप से इन सभी क्रमित युग्म को इसमें लिखेंगे तो A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A कहलाएगा इसमें। अब इसी क्रम में 4th क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3 अवयव दिए हुए, इसमें संख्या दी हुई है 3, जैसे ABC हो सकते हैं, 1, 2, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 हो सकते हैं, इसमें अवयवों की संख्या है। तो इसमें 3 अवयव हैं तो 3 ये समझ लीजिए, 3 ये, तो इसके 3 इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, फिर इसके साथ 3 और फिर इसके साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। इस तरह से इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, A क्रॉस B करेंगे तो उसमें कितने अवयव आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। पुनः फर्स्ट A में 3 एलिमेंट है और B में भी 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें जितने A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे, उनसे जो समुच्चय बनेगा उसमें जितने अवयव होंगे उनको यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है, इसमें 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 अवयव हैं, तो इन A क्रॉस B में इन तीनों की गुणा हो जाएगी, इसमें 3 और 3 इसमें, तो 3 3 9 अवयव इसमें बनेंगे A क्रॉस B में। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। A इज इक्वल टू दिया है, B दिया है, C दिया है और D दिया हुआ है। इसमें सेट दिए हैं चारों। सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस C B क्रॉस D का उप समुच्चय है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि A क्रॉस C आप पहले निकालेंगे,
और फिर B क्रॉस D निकालेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे दोनों, और ये देखेंगे कि A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव मतलब A क्रॉस C के जो फाइंड आउट होगा जिसमें कृमित युग्म से समुच्चय बनेगा, तो प्रत्येक कृमित युग्म B क्रॉस D जो समुच्चय बनाएंगे उसका कृमित युग्म दोनों में A क्रॉस C का जितना भी कृमित युग्म आएंगे उसमें वह सब A B क्रॉस D में भी होंगे। इस प्रकार A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय कहलाएगा इसमें। और फिर इसमें ये उपसमुच्चय इस टाइप से आप सिद्ध करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माना A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड B इज इक्वल टू 1 to A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें संबंध आपके बनेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, उसमें 3 इसमें हैं 2 इसमें। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B करेंगे तो इसमें 3 दूनी 6 कृमित युग्म बनेंगे, उनसे समुच्चय जो बनेगा उसमें 6 अवयव होंगे। इस प्रकार इसमें हम A से B में संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 की पावर 6, या इस टाइप से लिख लेते हैं, A में एलिमेंट्स की संख्या P बराबर 3 और इसमें Q बराबर 2 है, तो A से B में संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर P गुणा Q, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 को सॉल्व कर लेंगे, जितने आएंगे वही संबंधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक फलन f ऑफ x, ये फंक्शन दिया है √9 - x² का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका प्रांत वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मान होता है अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। यदि अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है, और यदि ये पॉजिटिव आता अंडर रूट के अंदर वैल्यू तो वो वास्तविक होती है। तो x के हम ऐसे मान जो यहाँ पर रखने पर ये प्लस वैल्यू दे, टोटल ओवरऑल √9 - x², x के वे मान रखे जो ये वैल्यू प्लस दे, अंडर रूट के अंदर भी प्लस हो या अंडर रूट हट जाए तब भी प्लस होना चाहिए। तो x बराबर अगर 9 से हम x² की वैल्यू 9 से अधिक आती है तो ये माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x का मान हम 3 से अधिक रखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आएगा। x का मान 3 से अधिक रखने पर ये माइनस वैल्यू देगा, इसलिए -3 से अधिक माइनस हो चाहे प्लस हो, क्योंकि वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 से अधिक रखेंगे तो ये परिभाषित नहीं होगा। तो -3 से लेकर 3 तक हम इसमें रखेंगे तो ये वास्तविक वैल्यू देगा फलन। तो इस तरह से x का मान -3 से लेकर +3 तक इसका प्रांत होगा। x के उन मानों का समुच्चय जिस पर फलन परिभाषित हो प्रांत कहलाता है उस फलन का। तो -3 से लेकर +3 तक यहाँ अगर हम कोई भी मान रखेंगे तो ये परिभाषित हो जाएगा, तो इसका प्रांत हो जाएगा -3 से लेकर +3 तक। इसी प्रकार जो इन पर वैल्यू आएगी, परिसर आएगा, वो भी परिभाषित होना चाहिए, उससे जो समुच्चय बनेगा वो परिसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। तो पहला पार्ट है f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x बराबर 0 रख देंगे, x के स्थान पर 0 रखने पर, तो f ऑफ 0 बराबर 2 गुणा 0 - 5, तो 0 - 5 इक्वल टू 5 हो जाएगी f ऑफ 0 बराबर। फिर -3 रख लेंगे यहाँ पर, यहाँ -3, f ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3, सॉरी 2 इंटू -3, तो 3 दूनी 6 और 5 11, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। अब इसमें 2 क्वेश्चन
और शेष है उनको भी लिख लीजिएगा। इतना आप सॉल्व कर लीजिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत मीन्स x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित हो। तात्पर्य ये है कि x के ऐसे मान रखे जाएं जिन पर इस फलन का मान अनंत ना आए और अंडर रूट माइनस में ना आए, मीन्स काल्पनिक संख्याएं ना आए और अनंत नहीं आना चाहिए, तो फलन परिभाषित कहलाता है। तो यहाँ पर x के मान हम इसके फैक्टर करेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 1 इसमें आएगा। x का मान यदि हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 4 चौक 16, 4 20 और 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा नीचे, और 0 से हम भाग देंगे तो अनंत आएगा। अर्थात x के उन मानों को छोड़ देंगे जिन पर फलन परिभाषित नहीं होता, फलन का मान अनंत आता है, तो उन मानों को x के छोड़ देंगे, शेष x के सभी मानों पर फलन परिभाषित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 पर इनके फलन के मान निकालने हैं। इससे एक बार इतने रखेंगे यहाँ तो हल हो जाएगा, एक बार 1 रखेंगे यहाँ तो इसका मान निकल आएगा, यहाँ रख देंगे तो और यहाँ घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। ठीक, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट सीरीज में आपके इस टेस्ट सीरीज सहित 3 पाठों के टेस्ट हो जाएंगे। यदि आपको इनमें कोई भी क्वेश्चन तीनों सीरीज में नहीं आता हो या इनके आंसर चाहिए हो तो आप मुझे अवगत करा देना और हम इन तीनों टेस्टों के आंसर शीट यूट्यूब पर डाल देंगे, जिससे आप उससे नोट कर लेंगे और इसे श्रृंखला को बनाते जाइए, सीरीज को, जिससे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इन्हीं में से अधिकतर मिलेंगे। धन्यवाद।